आज के लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने क्लास 10 में लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन ऑफ 2 वेरिएबल्स और 3 वेरिएबल्स पढ़ी थी और इनको आपने एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व किया था। लेकिन जब लीनियर सिस्टम ऑफ इक्वेशन में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 से ज़्यादा इंक्रीज होंगे तो इनको सॉल्व करने में आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो इस टाइम और राइटिंग की अमाउंट को रिड्यूस करने के लिए एक न्यू नोटेशन इंट्रोड्यूस करवाई गई थी जिसका नाम मैट्रिक्स है और ये वर्ड सबसे पहले 1814 टू 1897 में इंग्लिश मैथमेटिशियन जेम्स सेल्विस्टर ने यूज़ किया था। इसके बाद 1821 टू 1895 में एथर के लिए आए। इन्होंने मैट्रिसेस की थ्योरी को डेवलप किया और इसको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में यूज़ करने का तरीका बताया। फिर 1642 और 1708 में एक जापानीज मैथमेटिशियन साकिकावा और 1646 और 1760 में एक जर्मन मैथमेटिशियन गॉटफ्रेड विलियम लेबनीज आए। उन्होंने डिटरमिनेंट का कॉन्सेप्ट दिया। उसके बाद 1704 और 1752 में क्रैमर्स आए। उन्होंने डिटरमिनेंट को अप्लाई करते हुए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका बताया जिसको हम आज क्रैमर्स रूल के नाम से जानते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट इज मैट्रिक्स। सिंपल, जब हम किसी स्ट्रक्चर में रोज और कॉलम्स को अरेंज करके लिखते हैं तो उस मैथमेटिकल स्ट्रक्चर को हम मैट्रिक्स कहते हैं। मतलब मैट्रिक्स एक ऐसा मैथमेटिकल स्ट्रक्चर है जिसमें रोज होती हैं और कॉलम्स होते हैं। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं और एक से कम भी। इसमें जितनी रोज और कॉलम्स होती हैं इसको देखते हुए इस मैट्रिक्स के कुछ नाम डिसाइड किए गए हैं जिनको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं। दिस इज द सिंबल ऑफ मैट्रिक्स। और इसके अलावा और भी सिंबल यूज होते हैं बुक में, जैसा कि ये भी सिंबल यूज होता है मैट्रिक्स में। मैट्रिक्स में जो नंबर हॉरिजॉन्टल लाइंस में लिखे होते हैं वो रोज कहलाती हैं और जो नंबर्स वर्टिकल लाइन में यूज होते हैं उनको हम कॉलम्स कहते हैं। मैट्रिक्स में जो नंबर यूज होते हैं रोज और कॉलम्स में उनको हम एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स और एंट्रीज ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं। जितनी मैट्रिक्स में रोज होती हैं इनको हम m से जाहिर करते हैं। इनको यहाँ पर पहले लिखा जाता है। और जितने कॉलम्स होते हैं उनको n से जाहिर करते हैं। उनको क्रॉस का सिंबल लगाकर यहाँ पर लिखा जाता है। इसको हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से। तो इस मैट्रिक्स में कितनी रोज हैं? 2 रोज हैं। और कॉलम्स कितने हैं? 3 कॉलम्स हैं। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3 होगा। इसी तरह से मान लेते हैं हमारे पास एक मैट्रिक्स है। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा? इसमें कितनी रोज हैं? 4। और इसमें कितने कॉलम्स हैं? 3। तो इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 4/3 होगा। यहाँ तक हम समझ चुके हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। किसी भी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट होंगे ये उसके ऑर्डर पर डिपेंड करते हैं। जैसे 2/3 मैट्रिक्स में इट से 2 × 3 = 6। तो कुल मिलाकर इस मैट्रिक्स में 6 एलिमेंट होंगे। इसी तरह 4/3 मैट्रिक्स में 12 एलिमेंट होंगे। मैट्रिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल लेटर यूज़ करते हैं और उसकी इंट्रीज को रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल लेटर यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर हम एक चीज़ और अंडरस्टैंड करते हैं। हमें पता है कि मैट्रिक्स को इस तरह की ब्रैकेट में करके लिखा जाता है। इसके अलावा शॉर्ट में मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर जैसे A = AIJ से लिखा जाता है। यहाँ पर I बताता है रो को और J कॉलम को बताता है और A एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नोटेशन है। तो मैट्रिक्स को हम इस तरह लिखते हैं। अगर यहाँ पर m/n लिखा हो तो इसका मतलब ये है कि जो I है यानी नंबर ऑफ रोज m है और J मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स n है।
फॉर एग्जाम्पल, मान लेते हैं अगर कहीं पर इस तरह की नोटेशन लिखी हुई हो A = Aij 2/3, तो इसका मतलब ये है कि ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसमें 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं। और इसको अगर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखें इस तरह से, यहाँ पर A11, A12, A13, A21, A22, A23, यानी J की वैल्यू 3 तक जाएगी। कई बार मैट्रिक्स को इस तरह भी लिखना पड़ता है। यहाँ A11 का मतलब है फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, A12 का मतलब है फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, A13 का मतलब है फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, A21 का मतलब है सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 का मतलब है सेकंड रो सेकंड कॉलम, A23 का मतलब है सेकंड रो थर्ड कॉलम। The double scripts are useful to name the elements of the matrices. For example, इस एग्जाम्पल में जो मैट्रिक्स का एलिमेंट है 7 वो A23 पोजीशन पर है, यानी सेकंड रो थर्ड कॉलम वाली पोजीशन पर है। अब हम टाइप ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं। सबसे पहला मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है, रो मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक रो होगी और कॉलम कितने भी हों। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रो गिवन है जिसमें एक रो और 3 कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर इज 1/3। अब इस एग्जाम्पल में एक रो और 4 कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर इज 1/4। नेक्स्ट इज कॉलम मैट्रिक्स और कॉलम वेक्टर। जैसा कि नाम से जाहिर है, एक कॉलम होगा और रो कितनी भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल, ये कॉलम गिवन है, इसमें 3 रो और एक कॉलम है, सो इट्स ऑर्डर इज 3/1। इसके बाद में आता है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ये होता है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें रोज और कॉलम्स की तादाद कभी बराबर नहीं होती। कुछ ना कुछ कम या ज्यादा होगा, या तो रो ज्यादा होगी कॉलम्स कम होंगे, या कॉलम ज्यादा होगी रोज कम होंगे। मतलब उसका रेक्टेंगल में शेप बनेगा। जैसे रेक्टेंगल में लंबाई और चौड़ाई कभी बराबर नहीं होती, वैसे ही इसमें रोज और कॉलम्स की तादाद कभी इक्वल नहीं होगी, तो इसको हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है क्योंकि इसमें 2 रोज और 3 कॉलम हैं, सो इट्स ऑर्डर इज 2/3। अब इस मैट्रिक्स में 4 रोज और 3 कॉलम हैं, ये एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है एंड इट्स ऑर्डर इज 4/3। इसके बाद जो नेक्स्ट डेफिनेशन है वो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स है, जैसे कि नाम से भी दिख रहा है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई इक्वल हो। इट मीन्स डैट इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 1/1 का। इट मीन्स जितनी रोज हैं उतने ही कॉलम्स हैं, सो इट्स ऑर्डर इज 1। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का, सो इट्स ऑर्डर इज 2। और ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, सो इट्स ऑर्डर इज 3। नॉर्मली किसी भी स्क्वायर में 2 डायगोनल्स होते हैं, एक ऐसा और एक ऐसा। इस वाले डायगोनल्स को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं और इस वाले डायगोनल को हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। मान लेते हैं A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का। अगर मैट्रिक्स A की एंट्रीज A11, A22, A33 हो तो उसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसी तरह से अगर मैट्रिक्स A की एंट्रीज A1n, A2n-1 हो तो उसको हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स दिया जा रहा है ऑफ ऑर्डर 4/4 का। इस मैट्रिक्स की जो डायगोनल की एंट्रीज हैं A11, A22, A33, A44 को हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं। इसी तरह से इस मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं A14, A23, A32, A41 को हम सेकेंडरी डायगोनल कहते हैं। एक स्क्वायर मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल को लीडिंग डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स और मेन डायगोनल ऑफ द मैट्रिक्स भी कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल के एलिमेंट्स 1-1-1 होंगे। मतलब कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है और उसमें जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो 1-1-1 रहेंगे।
इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज, मान लेते हैं कि A हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का। इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j एंड Aij इक्वल टू 1 फॉर ऑल I इक्वल टू j। इट मीन्स दैट अगर I j की वैल्यूज इक्वल नहीं होगी तो वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, और अगर I j की वैल्यू इक्वल होगी वहाँ पर हम 1 पुट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल A11, यहाँ I j की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे हम 1 पुट करेंगे फर्स्ट एंट्री में। इसी तरह से A12, यहाँ I j की वैल्यू इक्वल नहीं है तो Aij की जगह पे 0 आ जाएगा। सिमिलरली A13, यहाँ I j की वैल्यू इक्वल नहीं है तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसी तरह से A22, यहाँ I j की वैल्यू इक्वल है तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। Similarly all for this, and the unit matrix is denoted by In. The identity matrix of order 3 is denoted by I3, that is I3 equal to this matrix. नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स में एक खसूसियत होती है कि उस डायगोनल मैट्रिक्स में डायगोनल वो भी प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स को छोड़कर बाकी सब एलिमेंट्स 0 0 होते हैं। मान लेते हैं A स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का। इफ Aij इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इज नॉट इक्वल टू j एंड एटलीस्ट 1 Aij इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर ऑल I इक्वल टू j, it means that some elements of the principal diagonal of A may be 0 but not all 0, then the matrix A is called a diagonal matrix. For example, ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 1 का। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑर्डर 3 का। इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट्स है वो 0 नहीं होते। ऐसे 0 नहीं होंगे जैसे 2 0 हो जाए, लेकिन कम से कम 2 एलिमेंट्स को नॉन 0 होना चाहिए अगर वो 3x3 का मैट्रिक्स है। इसी तरह से ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 4x4 का। इसमें डायगोनल के जो एलिमेंट है वो 0 नहीं है। नेक्स्ट इज स्केलर मैट्रिक्स। अगर किसी मैट्रिक्स के डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे एक जैसे हो जाएं तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 2x2 का, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 3x3 का, और ये एक स्केलर मैट्रिक्स है ऑर्डर 4x4 का। इट कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n if Aij equal to 0 for all I is not equal to j and Aij equal to k, some non-zero scalars for all I equal to j. It means that अगर I और j इक्वल नहीं होंगे तो वहाँ पे हम 0 पुट करेंगे, अगर I और j इक्वल होंगे तो वहाँ पे हम कोई भी नॉन जीरो स्केलर पुट करेंगे। नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। एक ऐसा मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जितनी भी रोज हो और कॉलम्स हो उन सब के एलिमेंट्स 0 0 होंगे, एंड इट इज डिनोटेड बाय दिस। नल मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर्स का हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम जीरो मैट्रिक्स कहते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इक्वल मैट्रिसेस। दो मैट्रिक्स तब इक्वल होते हैं जब उनके ऑर्डर इक्वल हो और कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। इट मींस दैट दो मैट्रिक्स को इक्वल होने के लिए दो कंडीशन का पूरा होना जरूरी है। फर्स्ट, ऑर्डर इक्वल हो, सेकंड, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो। फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, A इक्वल टू Aij और B इक्वल टू Bij। ये दोनों मैट्रिक्स तब इक्वल कहलाएंगे जब इनके ऑर्डर इक्वल हो और दूसरे इसमें Aij इक्वल हो Bij के।